आप सभी को नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत करता हूं आप सभी का और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी अच्छे होंगे। देखिए, आपके सिलेबस जो 6 सेमेस्टर है हिंदी साहित्य का, वो 2 दे रखे थे, उसमें तो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन अब तस्वीर क्लियर हो चुकी है कि 6th सेमेस्टर का जो प्रश्न पत्र रखा है आपका, वो हिंदी साहित्य का इतिहास रखा है। पहली बार, इससे पहले निबंध की बुक होती थी जिसमें से आपको व्याख्या आती थी, बड़े क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब की बार निबंध की बुक नहीं, उसकी जगह किसको रखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास रखा है। जो हिंदी साहित्य आपने कुछ फर्स्ट ईयर में पढ़ा, कुछ थर्ड ईयर में पढ़ा, कुछ फर्स्ट ईयर में पढ़ा, कुछ सेकंड ईयर में पढ़ा, थर्ड ईयर में तो आप इस साल हैं ही, तो थर्ड ईयर में तो आपने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि थर्ड ईयर में जाके आधुनिक काल आता है जो आपने पढ़ा नहीं है। तो फर्स्ट ईयर में आपने जो पढ़ा था, जिसमें आपकी बुक का नाम था आदिकाल और भक्तिकाल, तो संक्षिप्त रूप में आपने वो भी मैंने पढ़ाया था, और रीतिकाल जो था वो सेकंड ईयर में था, तो वो मैंने आपको पढ़ाया। तो देखिए, अब जो इनका अंकों का विभाजन किया है, तो पहले आपको व्याख्या आनी थी, तो इसका मतलब है कि पहले 10 प्रश्न हैं आपके, पहले 10 प्रश्न वो अति लघुत्रात्मक प्रश्न, अति लघुत्रात्मक। पहले 10 प्रश्न क्या है? अति लघुत्रात्मक हैं, जो क्या है 10, 2, 20 नंबर के, वो आनी है। और हिंदी साहित्य के इतिहास के जो चारों काल खंडों में से आपसे पूछेगा, ये खंड क्या है? ये खंड एमए है। ये जो सारी चीजें हैं, ये खंड एमए है। और खंड ब में जो आता था आपको क्या, जो 4 प्रश्न आते थे, कौन से? ये प्रश्न नंबर 1 है, और प्रश्न नंबर 2, 3, 4 और 5, ये आपको क्या होंगे? लघुत्रात्मक। ये लघुत्रात्मक प्रश्न है। पहले आपको 2, 3, 4, 5 ये व्याख्या से संबंधित होते थे, व्याख्या 10 नंबर की आती थी, उसकी जगह आपको लघुत्रात्मक प्रश्न किए हैं। ये व्याख्या की जगह क्या कर दिए? प्रश्न। और कितने हैं? 4 कितने हैं? 10 नंबर की। व्याख्या भी 10 की होती थी, तो उतना ही रखा है। इसका मतलब 40 नंबर क्या हुआ है। और ये जो खंड है, खंड क्या है? से। खंड से में क्या रखा है? 6, 7, 8 और 9। ये आपके क्या रखा है? ये निबंधात्मक प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। तो निबंधात्मक प्रश्न आपके कितने हैं? 4। कितने आएंगे? 15। ये कितने हो? 7। 120 नंबर, 120 नंबर का टोटल पेपर है आपका। ठीक है, इसमें परिवर्तन कुछ नहीं किया, क्योंकि सेमेस्टर में पहले प्रश्न में 10 अति लघुत्रात्मक आते हैं, इसमें फिर बदल यहाँ किया है, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास कोई ऐसा नहीं है जो व्याख्या पूछी जाए, क्योंकि इतिहास है तो इतिहास में से प्रश्न बनते हैं, व्याख्या नहीं बनती। इसीलिए व्याख्या की जगह 2, 3, 4, 5 ये लघुत्रात्मक कर दिया है। जो 4 प्रश्न है, जो 10 नंबर की एक व्याख्या होती थी, तो 10 नंबर का एक प्रश्न कर दिया, बात वही है। तो अब व्याख्या नहीं आएगी। अब इसमें खंड से में 7, 8, 9, 10 दिया है। ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 4 पूछेगा, 7, 120 का टोटल है। अब देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब मैं बात करता हूं आपके हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, वो कितने वर्गों में बांटा है? 4। पहला नाम आपका क्या है? आदिकाल। दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है भक्तिकाल। और तीसरा नाम क्या है? रीतिकाल। और चौथा नाम क्या है? आधुनिक काल।
आधुनिक काल। 4 नाम है, देखने में छोटा है कि ये काल है। 4 कालों में ये किसके द्वारा है? रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल द्वारा कब लिखा है? 1929। ये हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जो काशी नागरिक प्रचारणी सभा बनारस द्वारा, इसको सारी यूनिवर्सिटियों में जो सिलेबस चलता है वो रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से ही चलता है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ना, इसका जो काल विभाजन किया है 4 काल, इसी में से आपको सारे प्रश्न आने हैं, चाहे वो आदिकाल से आए, चाहे भक्ति काल से आए, चाहे रीति काल से आए, चाहे आधुनिक काल से आए। 4 कालों में विभाजित है। पहले इसको हिंदी साहित्य के इतिहास को किस नाम से जाना जाता था? काशी नागरिक प्रचारणी में हिंदी साहित्य के इतिहास को नाम जाना जाता था शब्द सागर के नाम से जाना जाता था इसको। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास शब्द सागर को किस में परिवर्तन कर दिया? हिंदी साहित्य के इतिहास में। और हिंदी साहित्य का इतिहास के 4 काल बांटे हैं, उन्हीं में से प्रत्येक चीज आनी है। इसका मतलब देखिए, आदिकाल जो है इसका क्या दिया है? काल विभाजन जो पूछा है। काल विभाजन क्या पूछा है? नामकरण क्या पूछा है? धाराएं, और क्या पूछा है? विशेषताएं। यही चारों चीजों में पूछी है। नामकरण, धारा, विशेषता, और क्या पूछी है? एक विशेषताएं, धाराएं, नामकरण, और एक पूछी है परिस्थितियां। क्या पूछी है? परिस्थितियां। इसका मतलब ये प्रत्येक काल में ये चीज पूछी है। प्रत्येक काल में आदिकाल की परिस्थितियां कौन सी थी जिनकी वजह से आदिकाल का जन्म हुआ? आदिकाल काल विभाजन कैसे हुआ? किस किस ने किया? क्या नाम दिया? नामकरण भी पूछा है। बहुत सारे 8-10 लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा है, ये किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने। लेकिन आदिकाल का नाम पूछा जाए कि आदिकाल नाम किसने दिया है, तो वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। वीर गाथा काल नाम किसने दिया है? वीर गाथा काल नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। बीज वपन काल किसने दिया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। राहुल सांकरतान ने क्या दिया है? सिद्ध सामंत काल दिया है। चंद शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश काल का है। तो अलग अलग नामकरण है, वो सारी काल विभाजन पूछ सका है। नामकरण पूछेगा। धाराएं कौन कौन सी विकसित हुई थी आदिकाल में, कौन कौन सी उसकी विशेषता है। यही प्रत्येक चीज चारों में ही पूछी है। प्रत्येक चीज वही। भक्ति काल की परिस्थितियां कौन सी हैं? भक्ति काल का नामकरण क्या है? भक्ति काल की धाराएं कौन सी हैं? विशेषताएं कौन सी हैं? रीति काल की परिस्थितियां कौन सी हैं? नामकरण क्या है? कौन कौन से धाराएं हैं और कौन कौन सी विशेषताएं हैं? और आधुनिक काल जो है उसमें भी क्या नामकरण है, क्या धाराएं हैं, क्या विशेषताएं हैं। गद्य का विकास खड़ी बोली के रूप में हुआ है, तो उसमें गद्य के विकास में थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया है, जिसमें नाटक है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, उनके उद्भव विकास और प्रमुख रचनाकारों का जिक्र किया है। तो रचनाकार नाटककार के रूप में, कहानीकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, इनको भी थोड़ा सा देखना। गद्य की विविध विधाएं हैं जिनको आपसे पूछेगा। तो ये शॉर्ट में सिलेबस समझा रहा हूं मैं आपको कि प्रत्येक काल में परिस्थितियां पूछी हैं, विभाजन पूछा है, नामकरण पूछा है, धाराएं पूछी है, विशेषताएं पूछी है। ये चारों कालों में यही पूछा है टोटल। लेकिन बात यह है कि चारों कालों में अलग काल विभाजन है, अलग नामकरण है, अलग परिस्थितियां हैं, अलग धाराएं हैं, अलग विशेषताएं हैं। प्रत्येक काल की अलग अलग हैं। समझ रहे हो आप? टॉपिक वही है, लेकिन क्योंकि काल का अलग अलग सीमा अवधि है, तो सीमा अवधि है तो हर चीज बदलेगी तो फिर अंदर का मसाला भी बदलेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो देखिए, यही चीज आपसे पूछी है। इसके बाद जो दिया है, देखो
अब बात यह है कि आदिकाल जो दिया है, आदिकाल का दूसरा नाम क्या था? वीरगाथा। आदिकाल का दूसरा नाम क्या है? वीरगाथा। भक्तिकाल का दूसरा नाम क्या है? पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल। और रीतिकाल का क्या है? उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल। और इसका क्या है? गद्यकाल। इसको क्या बोलते हैं? आधुनिक काल को गद्यकाल। अब देखिए यहाँ समय सीमा सबकी अलग अलग है। समय सीमा जिसमें 1050 से क्या है? 1375 ईस्वी तक। और ये 1375 से कितना है? 1700 ईस्वी तक। और ये कितना है? 1700 से लेके 1900 तक। और ये कितना है? 1900 से वर्तमान तक। ये पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास है आपका, जो आपको पढ़ना है। इसका मतलब सबकी समय सीमा अवधि अलग अलग है, समझ रहे हो? तो प्रत्येक काल की परिस्थिति, अभी परिस्थिति वाला जो पॉइंट है वो तो सेम रहेगा, वही सामाजिक, वही धार्मिक, वही राजनीतिक, वही सांस्कृतिक, समझ रहे हो? और वही साहित्यिक। 5 पॉइंट है, ये तो फिक्स है परिस्थिति के। चाहे आदिकाल की पूछे, चाहे भक्तिकाल की पूछे, चाहे रीतिकाल की पूछे, चाहे आधुनिक काल की पूछे, लेकिन समय सीमा के हिसाब से अलग अलग काल की पॉइंट यही रहेंगे, लेकिन अलग अलग काल की सीमा अवधि अलग है। तो प्रत्येक काल की धार्मिक स्थिति बदलेगी, प्रत्येक काल की राजनीतिक बदलेगी, प्रत्येक काल की साहित्यिक बदलेगी, प्रत्येक काल की संस्कृति और राजनीति बदलेगी, अंदर का मसाला उनका बदलेगा। ये ध्यान रखना, पॉइंट वही रहेंगे परिस्थिति वाले, बाकी सब चीज अलग अलग है, क्योंकि समय सीमा अवधि अलग अलग है। तो थोड़ा सा ये हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित, इसको अपन को पढ़ना है और यही आपके सिलेबस में है। तो ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। बाकी मैं एक एक साहित्य का इतिहास लूँगा, तो पहले आदिकाल को क्लियर कर दूंगा, क्या नामकरण दिया है, कैसे इसका काल विभाजन हुआ है, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन सी इसके अंतर्गत धाराएं विकसित हुई हैं, कौन सी इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रत्येक काल के टॉपिक पर अपन चर्चा करते चलेंगे, तो थोड़ा सा रेगुलरिटी बनाए रखिए आप। बाकी चीज़ मैं बनाऊंगा और आपको डालता रहूँगा। नमस्कार।